तो दोस्तों आरटी एडमिशन 2023-24 की लॉटरी को लेके कई तरह के सवाल हैं वो आके खड़े हो गए। अभिभावक साथी और स्कूल साथी इस बात को जानना चाहते हैं कि आखिरकार इस बार आरटी लॉटरी प्रक्रिया पे रोक है वो क्यों लगाई गई है। क्या इस बार लॉटरी निकलेगी या नहीं निकलेगी, अगर निकलेगी तो कब तक निकलेगी, क्या इस बार आरटी के तहत एडमिशन होंगे या नहीं होंगे, वगैरह वगैरह तरह तरह के सवाल हैं। तो इस वीडियो में हम इसी लॉटरी पे वो चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको भी जानना है तो वीडियो के साथ वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राज गुरजी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों इस लॉटरी के ऊपर अपन 3 मुद्दों पे वो बात करने वाले हैं। ये 3 मुद्दे कितने सही हैं कितने गलत हैं, इस बात का तो अंदाजा जब आप वीडियो को कंप्लीट देखोगे ना तभी आप है वो लगा सकते हो। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है आरटी लॉटरी निकलने की जो डेट थी वो 20 अप्रैल 2023 तक थी, लेकिन अचानक से शिक्षा विभाग के द्वारा इस लॉटरी प्रक्रिया को पोस्टपोन कर दिया। मैं फिर से बोल रहा हूं, इसे पोस्टपोन किया गया, न कि कैंसिल किया गया, न कि रद्द यहां पे किया गया। क्योंकि इसको लेके बहुत सारे स्कूल साथी हैं, अभिभावकों के बार बार मुझे इंस्टा पे मैसेज आ रहे हैं, मेल्स आ रहे हैं कि सर लॉटरी पे रोक है वो क्यों लगाई गई है। तो दोस्तों यहां पे रोक नहीं लगाई गई, इसे कुछ समय के लिए स्थगित किया गया। इसका मतलब यह है इसे कुछ समय के लिए रोका गया है। लॉटरी तो निकलने वाली है लेकिन इसमें टाइम है वो लगने वाला। कितना टाइम लगेगा इसके ऊपर आगे वीडियो में हम चर्चा करेंगे। चलिए एक एक मुद्दों की बात करते हैं और बात करते हैं पहले वाले मुद्दे की। दोस्तों देखिए, जिस मुद्दे की अपन बात करने जा रहे हैं इस बारे में मैंने आपको पहले भी लास्ट वीडियो में जानकारी है वो दे चुका हूं। बार बार एक ही बात को मुझे दोबारा दोहराना पड़ रहा है। दोस्तों आपको पता है कि सेशन 2022-23 के अंदर पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के आरटी एडमिशन को लेके बहुत सारा लफड़ा चला था। अच्छी तरह से जानते हैं, कोर्ट में याचिका भी लगी थी और कोर्ट का फैसला भी आया था। उसी कोर्ट के फैसले के अनुसार यहां पे जो पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के बालक बालिकाओं को नए सेशन में लॉटरी प्रोसेस में शामिल करने के लिए विभाग के द्वारा इस लॉटरी को कुछ समय के लिए पोस्टपोन किया गया है। यानी उनको भी इस आरटी के तहत नए सेशन में वो शामिल किया जाएगा, चाहे बालक बालिका का एडमिशन हो चुका हो या फिर नहीं हो चुका हो। अगर कोई अभिभावक ये चाहता है कि मैं तो पुराने वाले सेशन में फलाने स्कूल के अंदर है, मेरे बालक बालिका का एडमिशन नहीं दिलाना चाहता हूं, तो वो नए सेशन के अंदर है एडमिशन दिला सकता है। इसके लिए वो आवेदन कर सकता है और इसको लेके विभाग के द्वारा पहले भी टाइम फ्रेम में परिवर्तन किया गया था। पहला मुद्दा तो यह है कि पुराने वाले बच्चों को नए सेशन में वो शामिल करना है। अब दोस्तों यहां पर देखिए इसी मुद्दे का एक पक्ष निकल के आ रहा है। अब जैसे उनको यहां पर शामिल करेंगे शिक्षा विभाग के द्वारा, तो यहां पर देखिए पोर्टल पे काफी सारा चेंज है उन्हें करना पड़ेगा। तो ऐसे में इसके लिए थोड़ा सा टाइम है वो लगने वाला है, तो इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। चलिए दूसरे मुद्दे की बात करते हैं। और दोस्तों दूसरा जो मुद्दा है वो मेरा नहीं है, ये मुद्दा है प्राइवेट स्कूल वालों का। प्राइवेट स्कूलों के जो संगठन साथी हैं उनका ये कहना है, आखिरकार मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि इस मुद्दे ने सोशल मीडिया पे काफी बवाल है वो मचा रखा है। आप भी जान लीजिएगा मुद्दा क्या है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि अपने राजस्थान में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल यानी गवर्नमेंट स्कूल हैं, उनमें भी एडमिशन प्रोसेस है वो शुरू होने वाली है। लगभग 4 मई से एडमिशन प्रोसेस है वो शुरू होने वाली। तो ऐसे में प्राइवेट स्कूल वालों का यह कहना है कि भैया यहां पे राज्य सरकार के द्वारा या फिर शिक्षा विभाग के द्वारा ये आरटी की लॉटरी प्रोसेस को रोकना या पोस्टपोन करना एक सोची समझी साजिश है। क्योंकि यदि यहां पे लॉटरी निकाली जाती है तो कुछ बालिकाएं हैं या कुछ बालक हैं वो प्राइवेट स्कूल में चले जाएंगे, गवर्नमेंट स्कूल में उनका एडमिशन नहीं होगा। तो ऐसे में यहां पे गवर्नमेंट स्कूल में या फिर महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में बालक बालिकाओं का एडमिशन हो जाए, जिससे उनके नामांकन में वृद्धि हो, संख्या बढ़े, इसलिए भैया इसको पोस्टपोन किया गया। ये मानना है प्राइवेट स्कूल वालों का, हालांकि मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन इस मुद्दे में मुझे ज्यादा कोई सच्चाई नहीं लगी। वो इसलिए नहीं लगी, आपको पता है यार, एक जो अभिभावक होता है उसकी एक मंशा होती है, जो अपने दिमाग से वो सोचता है ना वो वही करता है। अगर वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना चाहेगा तो अपने बालक बालिकाओं को गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाएगा।
अगर उसकी मंशा ये बन गई कि उसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है तो भैया वो प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाएगा। तो ऐसे में ये बात मेरे हिसाब से खारिज हो जाती है। आपके हिसाब से क्या कहना है कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि अब तक भी अगर अपन लास्ट सेशन की बात करें, पहले वाले सेशन की बात करें, उससे पहले वाले सेशन की बात करें, तो भैया उस समय भी तो यहां पे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में एडमिशन होता था और उसी समय आरटी की प्रोसेस वो चला करती थी। तो इस बार ऐसा क्या लफड़ा हो गया कि सरकार ने या फिर शिक्षा विभाग ने आरटी की लॉटरी प्रोसेस को रोक दिया? नहीं, मेरे ख्याल से यह मुद्दा शायद गलत है, आप बता दीजिएगा। चलिए मुद्दे नंबर 3 की बात करते हैं। और दोस्तों तीसरा जो मुद्दा है मेरे ख्याल से यहां पे देखिए, प्राइवेट स्कूलों के जितने भी जो संगठन साथी, इनका जो रवैया है वो ठीक नहीं है, इनका जो व्यवहार है वो राज्य सरकार के प्रति, शिक्षा विभाग के प्रति अच्छा नहीं है। क्योंकि जब भी राज्य सरकार के द्वारा इन एडमिशन को लेके कोई दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं या फिर कोई ऐसी योजना की शुरुआत की जाती है, तो भैया यहाँ पे प्राइवेट स्कूल के जो संगठन साथी हैं अड़चने पैदा कर देते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे सरकार या फिर शिक्षा विभाग का जो तालमेल है इनमें ठीक नहीं बैठ रहा है, आपस में एक खिंचाव हो गया है। और इसका एक उदाहरण भी आगे मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और इसको लेके वो क्या करते हैं, जैसे कोई सरकार के द्वारा आदेश जारी किया जाता है, या तो कोई यहाँ पे धरने पे बैठ जाते हैं, या कोई सम्मेलन कर लेते हैं, या फिर कोर्ट में याचिका वो लगा देते हैं। तो ऐसे में भैया सरकार भी इनका सहयोग है वो नहीं करना चाहती, वो यही चाहती है कि जैसे तैसे करके इनको बस फंसाए रखो, इन्हें सोचने का काम ही नहीं मिले। अगर ये सोचेंगे तो फिर से ये बवाल करेंगे। अब आपको पता है यार, जब भी मान लीजिए कोई कानून बनता है, कोई मान लीजिए कोई दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, कोई योजना अपने देश में लागू की जाती है, तो ये जरूरी नहीं है कोई 10 लोगों की जो कमेटी बैठी है उस कमेटी ने उसको जारी किया है, उन सबका जो दिमाग है वो एक जैसा हो, या फिर जनता के हित के प्रति कुछ एक का गलत भी हो सकता है। तो ऐसे में जब भी कोई गाइडलाइन, दिशा निर्देश, कोई कानून, कोई एक्ट है बनाया जाता है, तो उसमें 2-4 बातें वो गलत भी हो सकती हैं। तो ऐसे गलत मुद्दों पे आपस में बैठ के विचार विमर्श किया जा सकता है और इसी विचार विमर्श से उसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन भैया ये प्राइवेट स्कूल के जो संगठन साथी मानते नहीं है, क्योंकि इनके हजारों तो संगठन बन गए। हालांकि मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, किसी का पक्ष नहीं, एक पक्ष की बात मैं यहां पे रख रहा हूं। तो भैया वो बस धरना देते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते, नहीं उस संगठन ने ऐसा कर दिया, उस संगठन ने ऐसा कर दिया। और बात यहां तक की फंस गई कि यहां पे जो सरकार के नुमाइंदे हैं भैया उनसे बात करना पसंद नहीं करते। इसके अलावा जो डायरेक्टरी है, निदेशक महोदय के जो कार्यालय है, निदेशक महोदय भी इनसे बात करना पसंद नहीं करते, यहां तक कि उनको अपने ऑफिस में आने तक की अनुमति नहीं देता इनके व्यवहार के प्रति। अगर कोई आम जनता है डायरेक्टर के ऑफिस में या फिर सरकार के किसी भी जो नेता उनके ऑफिस में जाती है, तो उनका अच्छा वो स्वागत करते हैं, मान सम्मान करते हैं, पानी चाय वगैरह, नाश्ते खाने वाने की सब पूछते हैं। लेकिन भैया इन प्राइवेट स्कूल के जो संगठन के जो साथी इनसे बात करना पसंद नहीं करते हैं। और इसका एक जीता जागता उदाहरण मैं आपको बताता हूं। और यहां पे एक मोबाइल मैं हाथ में ले लेता हूं और पिछले 2-3 दिन से एक मैसेज है, काफी वायरल हो रहा है। मैं यहाँ पे किसी संगठन का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन देखिए इनका ये कहना है कि हमारी जो बात हुई है यहाँ पे निदेशक महोदय से और सरकार से यहाँ पे बात हुई है कि आरटी के 2 दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उनमें कहीं ना कहीं खामियां, और खामियां इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखिए फिलहाल आरटी के तहत जो एडमिशन चल रहे हैं वो 4 कक्षाओं में प्रोसेस चल रही हैं। जो पूर्व प्राथमिक कक्षाएं 3 तो वो, और साथ में एक फर्स्ट क्लास। तो ऐसे में उनको ये जो प्राइवेट स्कूल संगठन है इनका ये कहना है कि केवल जो एंट्री क्लास है वो केवल एक ही रखा जाए। आपने तो 4 क्लासों में एंट्री है वो शुरू कर दी, तो ऐसे में इनका एक विरोध ये भी है। अच्छा, शुरुआत में क्या था, शुरुआत में जब पूर्व प्राथमिक कक्षाओं को आरटी एडमिशन से हटा दिया तो फिर कोर्ट में याचिका लगाई, नहीं भैया इनमें भी एडमिशन शुरू करो। इस बार शुरू कर दिया तो फिर नया लफड़ा होगा कि भैया हम सेशन के एंड में नहीं लेंगे। अगर सेशन के एंड में नहीं लेंगे तो अब एक और नया लफड़ा हो गया, कोर्ट में एक और याचिका लगा दी कि भैया एंट्री जो क्लास है वो केवल एक रखी जाए। तो इस एंट्री क्लास को लेके है आपस में इनमें विचार विमर्श हो। हालांकि मैं तो साथ नहीं था, मैं भी सोशल मीडिया के द्वारा वो सुन रहा हूं। ये कितना सच है कितना गलत है इसकी मैं कोई गारंटी है वो आपको नहीं देता हूं। लेकिन यहां पे देखिए एक छोटी सी क्लिप में आपको, क्लिप नहीं एक मैसेज आपको यहां पे दिखाता हूं। देखिए इनका क्या कहना है, सुनिएगा, स्क्रीनशॉट मैं साथ में आपको दिखा दूंगा। इनका कहना है कि दरअसल हमारे स्कूलों की तरफ से 1-2 नासमझ नेताओं ने इनसे पहले बदतमीजी की
हुई थी, इसलिए इनके माइंड में हमारी छवि बहुत ही नेगेटिव थी। लेकिन आज की वार्ता में एकदम स्पष्ट रूप से हमारी तकलीफ को इन्होंने जायज मानते हुए पूर्ण रूप से इश्यू को टेकअप करने की बात कही है और हमें समाधान मिलेगा ऐसा आज प्रतीत हुआ है। ये किसी प्राइवेट स्कूल के संगठन का यहाँ पे कहना है कि भैया हमारे कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने इन नेताओं के साथ, इस शिक्षा विभाग के जो भी बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके साथ भी यह गलत व्यवहार किया। अब दोस्तों देखिए, अब यहां पे मरना किसका है? मरना तो यहां पे अभिभावक का है और बालक बालिकाओं का, और साथ साथ में जो छोटी छोटी जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको मरना है 100%। और मैंने हर बार ये कहा है कि भैया आप अपना काम करो, नियमानुसार काम करो। अरे जब सरकार ने यहाँ पे नियम बना दिए हैं, उन नियमों को हमें फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन फॉलो नहीं करते हैं, सीधा कहाँ जाते हैं? संविधान। क्योंकि अपने देश के संविधान से तो बड़ा कोई है ही नहीं ना, तो मेरे संविधान में मुझे ये अधिकार दिया गया, बस एक ये मैं वो फंस गई। और इस मैं के चक्कर में भैया बालक भी परेशान हो रहे हैं, अभिभावक भी है वो परेशान हो रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, ज्यादा बात अपन नहीं करेंगे, ज्यादा बात करेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। लेकिन इस तरह से ये चक्कर आपस में वो फंस गया है, इसलिए यहां पे देखिए लॉटरी को है कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दिया। अब यहां पे सरकार या फिर शिक्षा विभाग के द्वारा एक नीति है वो बनाई जा रही है, हालांकि इसे पब्लिकली तो नहीं किया गया है, वो क्या करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले हैं। हम भी जब इन अधिकारियों से बात करते हैं तो भैया वो टाल मटोल करते हैं, तो इंटरनल बात है वो हमारे साथ भी वो शेयर नहीं कर रहे हैं, पता नहीं वो क्या करने वाले हैं। अब बात करें लॉटरी की, भैया लॉटरी कब तक निकलेगी? तो दोस्तों मैं आपको यहां पे कहना चाहूंगा, देखिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला, वो 10 दिन का भी लग सकता है, वो 15 दिन का भी लग सकता है, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। जैसे ही मान लीजिए इसके बारे में कोई नया अपडेट आएगा तो ये राज गुरुजी है आपको अपडेट की जानकारी देगा। अब देखिए यहाँ पे केवल आपका जो बालक बालिका का आवेदन नहीं अटका है, यहाँ पे बहुत सारे बालक बालिकाओं के आवेदन अटके हुए हैं। एडमिशन होंगे तो सबके होंगे, वरना किसी का भी नहीं होगा। तो ऐसे में सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि भैया इसको लेके है कि लॉटरी कब निकलेगी है, मुझे इंस्टा पे और अपनी जो मेल है वो मत कीजिएगा, कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि यार जब तक मेरे पास ही सही जानकारी नहीं है तो मैं आपको कैसे है वो बता सकता हूं। तो क्योंकि मैं भी कोई गलत जानकारी है वो आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। लॉटरी भी निकलेगी, एडमिशन भी होगा, और हाँ यहां पे एक बार एडमिशन की जो डेट है या आवेदन फॉर्म की जो डेट है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि नया टाइम फ्रेम है वो जारी होगा, पुराने बच्चों को भी इसमें शामिल है वो किया जाएगा। तो बस ये है वो लॉटरी प्रक्रिया। अब आपको अंदाजा लगाना है, अब आपकी जो राय क्या है वो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। हालांकि वीडियो तो लंबी होगी, लेकिन कमेंट करके मुझे कहना कि यार राज गुरुजी वीडियो तो काफी लंबी बना दी। अब करूं क्या यार, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, अब मैं तो वीडियो के माध्यम से तो आप तक पहुंचा सकता हूं ना, अगर फेस टू फेस हो तो यार वो बात अलग होती है। अब करूं क्या? अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।